सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज का जो हमारा वीडियो है होने वाला है डेली वन क्वेश्चन सीरीज। हम लोग अपनी इस सीरीज को जो हम लोग ने कुछ दिनों पहले स्टार्ट की थी उसको रिज्यूम करने वाले हैं विद अ लिटिल बिट ऑफ ट्विस्ट। आप सब लोग ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम क्वेश्चंस थोड़े से और लेके आइए, एंड और क्वेश्चंस का मतलब होता है कि फिर आप मॉक टेस्ट लेकर आने लगते हो, विच आई नेवर डू। सो व्हाट आई हैव डन इज कि एक पर्टिकुलर टॉपिक को, एक कॉन्सेप्ट को उठाया है और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आपके नेट में, आपके सेट में, आपकी टीजीटी पीजीटी में एंड आपके गेट एग्जाम में, वो सारे आपको एक वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। ऐसा करने से होगा क्या कि आपको एग्जैक्टली पता होगा कि इस टॉपिक से, एक छोटा सा टॉपिक होगा, छोटे से छोटे टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं एंड एक ही वीडियो में, एक ही जगह पे आपको उन सब की प्रैक्टिस हो जाएगी, विच अकॉर्डिंग टू मी इज वेरी वेरी फ्रूटफुल। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर दिन को हम लोग ये कंटिन्यू करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हर दिन हम लोग को क्या नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका रीसेंट क्वेश्चन आया हुआ नेट 2022 में, जो कि है द हीरोइक कपलेट इज अ पेयर ऑफ। आपका जो हीरोइक कपलेट होता है, सबको पता है कि आपकी पोएट्री की कई सारी स्टैंजिक फॉर्म्स होती हैं, जिसमें से आपका हीरोइक कपलेट भी एक टाइप है, एक फॉर्म है। वो आपका 12 साइलेबल लाइंस होती हैं जो राइम करती हैं, वो आपकी 10 साइलेबल लाइंस होती हैं जो राइम करती हैं, या फिर 8 साइलेबल लाइंस होती हैं जो राइम नहीं करती हैं, या फिर 8 साइलेबल लाइंस जो आपकी राइम करती हैं। तो अब तक तो आप सबका ये क्वेश्चन बन गया होगा। अगर नहीं आता है, नहीं बना है, तो टेंशन मत करना, आज के इस वीडियो के बाद कभी ये भूलोगे नहीं, इसकी मेरी गारंटी है। तो आपका आंसर है 10 साइलेबल लाइंस दैट राइम। राइम क्या होते हैं? बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो पढ़ा करते थे राइमिंग वर्ड्स। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। हम लोग ने लाइन के एंड में ये जो स्टार और आर देखा, आपस में क्या कर रहा है? राइम कर रहा है। हम लोग राइमिंग वर्ड्स पढ़ा करते थे। तो एक चीज तो हम लोग को क्लियर हो गई कि हमारी जो हेरोइक कपलेट्स होती हैं वो लास्ट में जाके क्या करती हैं? राइम करती हैं। अब ये 10 साइलेबल का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द हेरोइक कपलेट जनरली इज इन। हमारा जो हेरोइक कपलेट होता है वो आयम्बिक डायमीटर में होता है, आयम्बिक ट्राईमीटर में होता है, आयम्बिक पेंटामीटर में होता है, या फिर आयम्बिक टेट्रामीटर में होता है। तो आई गेस बहुत से बच्चों को इसका आंसर पता होगा कि हमारा जो हेरोइक कपलेट होता है बेटा, वो होता है आयम्बिक पेंटामीटर में। अब ये पेंटामीटर क्या है, वो 10 साइलेबल क्या था, क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है, ये आपको आगे पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The poem by Chaucer, known to be the first attempt in English to use heroic couplet is। ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को पढ़ने के तुरंत बाद आपको दो चीजें पता चल गई होंगी, या फिर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को दो टाइप की इंफॉर्मेशन मिली है। सबसे पहले कि चौसर वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में आपका हेरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस किया, ये पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन आपका क्वेश्चन है कि जो हेरोइक कपलेट है वो चौसर ने कौन सी अपनी पोयम में सबसे पहले यूज किया था। तो आपका बेटा आंसर है द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। इसमें सबसे पहले इन्होंने, चौसर ने हेरोइक कपलेट्स का यूज किया था, देन आगे जाके उन्होंने कैंटरबरी टेल्स में भी इसको डाला, बट फर्स्ट पोयम विच वाज हैविंग द यूज ऑफ हेरोइक कपलेट वाज द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, जो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। द इंडियन क्वीन इज। इंडियन क्वीन एक वर्क है एक राइटर का, तो आपको इसमें से छांट के बताना है कि वो आपका हेरोइक ट्रेजेडी इन राइम्ड कपलेट्स बाय जॉन ड्राइडन है, आपका एक पोयम है फ्री वर्स में केकी दारूवाला ने लिखी है, या फिर एक ऑटोबायोग्राफी है ऑफ एन इंडियन प्रिंसेस इन एग्जाइल, या फिर एक फिक्शनल अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ महारानी गायत्री देवी। आप सब लोग को आइडिया लग गया होगा इस आंसर का, जो कि है द इंडियन क्वीन इज अ हेरोइक ट्रेजेडी इन राइम्ड कपलेट्स बाय जॉन ड्राइडन। भाई चौसर ने हमारे हेरोइक कपलेट्स को इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश लिटरेचर में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, बट 18th सेंचुरी आते आते कहा जाता है कि जॉन ड्राइडन वाज वन पर्सन जिन्होंने
एक्सप्लिसिटली इसको यूज किया एंड आपके हीरोइक कपलेट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से परफेक्ट किया। एक और नाम आपके हीरोइक कपलेट्स के साथ जुड़ा हुआ है जो आपको आगे अगेन पता चल जाएगा। चलते हैं हम लोग अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि है Who introduced the heroic couplet into English? इस वाले क्वेश्चन की हिंट तो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, आपके लिए कठिन नहीं होगा इसको गेस करना, विच इज चौसर। तो आई गेस बाय नाउ आपको एक रफ टफ आइडिया लग गया कि भाई हेरोइक कपलेट किस चीज का नाम है, वो क्या है, कैसे है और उससे कितने क्वेश्चंस बनते हैं। आपने अपनी आंखों के सामने देखा कि एक टॉपिक से हम लोग ने 5 क्वेश्चंस उठाए और देखे, और भी क्वेश्चंस अभी हेरोइक कपलेट से बन सकते हैं एंड पेपर में बने हैं। अगर आपको मिले तो जरूर से खोज के मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में भेजिएगा एंड हम लोग उस पर भी एक डिस्कशन कर सकते हैं। आइए अब हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि हेरोइक कपलेट्स होता क्या है एंड कैसे आप लोग के एग्जाम में उससे क्वेश्चंस बनते हैं एंड आप उसको कैसे याद कर सकते हैं। हेरोइक कपलेट बेटा एक फॉर्म ऑफ राइटिंग पोएट्री है। व्हेन आई से फॉर्म, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आई एम सीइंग फॉर्म एंड आई एम नॉट सीइंग टाइप। देखो कई टाइप्स की बेटा हम लोग की पोएट्री होती है। हम लोग सोनेट लिखते हैं, हम लोग एपिक पोएट्री लिखते हैं, हम लोग बैले लिखते हैं, हम लोग पास्टोरल एलिजी लिखते हैं। ये क्या है, आपकी पोएट्री की टाइप्स है। आप जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बेटा पोएट्री लिखते हो तो उन सबको लिखने का तरीका अलग होता है। सेम उसी तरीके से कि एक रोमांटिक गाना अलग तरीके से गाया जाता है, एक गजल जो होती है वो अलग तरीके से गाई जाती है। तो आपकी जो पोएट्री भी होती है ना बेटा, आपका जो थीम है, जिस टाइप की आप पोएट्री लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी उस पोएट्री की स्टैंजा फॉर्म या लाइन फॉर्म को चूज करना होता है। तो आपकी ये जो हेरोइक कपलेट है एज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग पोएट्री, ज्यादातर वो यूज की जाती है आपकी नरेटिव में या फिर एपिक पोएट्री में। एपिक पोएट्री आप सबको पता होगा, एक ऐसी लंबी पोएट्री होती है जहां पे एक हीरो के महान डीड्स के बारे में बात की जाती है, एक गॉड के महान डीड्स के बारे में बात की जाती है, हीरोइज्म की बातें बताई जाती हैं। उसको हम लोग एक एपिक पोएट्री कहते हैं, जो एक बहुत ही एपिक टाइप का कॉन्सेप्ट या फिर आपका सब्जेक्ट मैटर लेके आता है। तो पहली चीज तो हम लोग को हेरोइक कपलेट से क्लियर हो जाती है कि ये एक फॉर्म ऑफ राइटिंग एक फॉर्म ऑफ राइटिंग ऑफ पोएट्री है जो नरेटिव पोएट्री और हमारी एपिक पोएट्री या हेरोइक पोएट्री में ही यूज की जाती है। अब यहां पे लिखा हुआ है कि ये कंसिस्ट करती है आपकी 2 आयम्बिक पेंटामीटर की लाइंस। हम लोग ये जो बार बार कपलेट कपलेट बोल रहे हैं, आखिर एक कपलेट है क्या? आप सब लोग ने इस वर्ड को सुना होगा, कपल। भाई हम लोग कोई कपल देखते हैं तो हम लोग कहते हैं ना कि वो देखो 2 हंसों का जोड़ा है या फिर वो जोड़ा है। हमारे इंग्लिश लिटरेचर में भी बेटा जो कपलेट होती हैं वो 2 जोड़े की लाइन होती हैं। तो आपकी ये जो हमारी 2 लाइंस बन जा रही हैं, इसको हम लोग कपलेट कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कहीं पे भी पोएट्री में अगर आपकी 2 लाइंस लिखी होंगी तो वो क्या कपलेट बन जाएंगी? नहीं, कपलेट जो आपकी आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है उसी को ही हम लोग कपलेट या हेरोइक कपलेट होने का दर्जा देते हैं। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि 2 लाइंस जो जोड़े जो बने हुए हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे हुए हैं, लास्ट में जाके वो राइम कर रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं हेरोइक कपलेट। ठीक है, it is called pentameter because the verse form of unstressed and stressed syllables equaling 10 syllables per line used initially for epic and heroic themes। आपका ये जो पेंटामीटर वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे इंग्लिश के बच्चे हैं जिनको मीटर, राइम, रिदम में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ये कंफ्यूजन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी व्हेन मेरी एक सेपरेट वीडियो इस पे बनेगी। आपको कभी इसके बाद ऐसा नहीं होगा कि मीटर या राइम समझ में नहीं आ रहा है। अभी के लिए जो आयम्बिक पेंटामीटर होता है ना बेटा, वो आपकी 10 साइलेबल्स की लाइन होती है जो आपका 5 का जोड़ा बना के आती है। इसी को हम लोग कहते हैं आयम्बिक पेंटामीटर, जहां पे एक लाइन में आपको मिलती है 10 साइलेबल्स। ठीक है, ये बेसिकली आपकी यूज की जाती है एपिक या फिर हेरोइक पोएट्री के अंदर ही। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारी हनुमान चालीसा। जो हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप देख पा रहे होंगे कि ये 2 राइमिंग कपलेट्स हैं एंड ये
आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे हुए हैं एक हीरो की, मतलब हमारे हनुमान भगवान की कहानी, जो महान गाथाएं, जो महान डीड्स इन्होंने की है, उसके बारे में बता रहा है। सेम उसी तरीके से इंग्लिश लिटरेचर में भी जब हम लोग किसी हीरो के बारे में बात करते हैं, उसने ये किया, तो हम लोग हेरोइक कपलेट का यूज करते हैं, जो एंड में जाके आपकी क्या करती हैं, राइम करती हैं। आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ हेरोइक कपलेट वाज पायोनियर्ड बाय अवर जॉफ्री चौसर। सबसे पहली बार जॉफ्री चौसर ही इसके पायोनियर बने थे। सबसे पहली बार इन्होंने यूज किया है हेरोइक कपलेट को लीजेंड ऑफ गुड वुमेन के अंदर। आगे जाके कैंटरबरी टेल्स में भी इन्होंने इसका यूज किया है। देन जनरली कंसिडर्ड टू हैव बीन परफेक्टेड बाय जॉन ड्राइडन एंड अलेक्जेंडर पोप। ये आप सबको याद रखना है कि 18th सेंचुरी की अगर हम लोग बात करें तो आपके जॉन ड्राइडन एंड अलेक्जेंडर पोप बहुत बड़े नाम बन जाते हैं बेटा आपके हेरोइक कपलेट्स को यूज करने के लिए और उसको परफेक्ट करने के लिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे, एक सेकेंड, कि आपका आयम्बिक पेंटामीटर वाला कॉन्सेप्ट है क्या। अभी हम लोग डीप में नहीं देखेंगे ताकि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से बिल्कुल अलग ना चले जाओ, लेकिन थोड़ा सा समझना आप लोग के लिए जरूरी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो ये जो पहला हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड साइलेबल का, ये हमारा पहला जोड़ा बना। उसके बाद ये हमारा दूसरा जोड़ा बनता है, ये बन गया हमारा तीसरा, ये बन गया हमारा चौथा और ये बन गया हमारा पांचवा। तो अगर हम लोग बात करें अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड साइलेबल की, तो इसका जो 5 का जोड़ा बनता है एक पर्टिकुलर लाइन में 10 आपकी साइलेबल्स होते हैं। अगर गिनोगे तो ये 10 निकलेंगे और अगर आप जोड़ा देखोगे तो कितने निकलेंगे आपके 5 निकलेंगे। इसी चीज को बेटा हम लोग आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। अब ये अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड साइलेबल का क्या कॉन्सेप्ट है। अनस्ट्रेस्ड का मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर आपका शब्द या शब्द का टुकड़ा जहां पे मैं कम स्ट्रेस लगा रही हूं, एंड एक ऐसा टुकड़ा एक शब्द का जहां को जिसको बोलने में मैं ज्यादा स्ट्रेस लगा रही हूं। तो ऐसा जो कॉन्सेप्ट होता है जहां पे पहले अनस्ट्रेस्ड आता है और बाद में स्ट्रेस्ड आता है, वो आपका इफेक्ट क्रिएट करता है बेटा द दम वाला इफेक्ट। और इसी को ही हम लोग जानते हैं फेमसली नोन एज आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके इंग्लिश लिटरेचर के हर एग्जाम के अंदर, वो भी हम लोग आगे कभी बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे जैसे हम लोग ने इसको किया है। तो आई होप आपका हेरोइक कपलेट का जो कॉन्सेप्ट है और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आए हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर से नीचे क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एंड विद दैट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा जरूर से लाइक करो। भाई इस चीज में आपको क्या बोलते हैं कि वो नहीं करना चाहिए, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द वर्ड, कि आपको करना ही करना चाहिए, कि ये नहीं कि आप वीडियो देख के जाते हो तो लाइक करना। अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक करो, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कमेंट करो। आप क्या फील करते हो इस वीडियो के बारे में, और अच्छा हो सकता है या नहीं, अपने सजेशंस दो, अपना फीडबैक दो। फीडबैक हमेशा देना चाहिए क्योंकि आपके लिए ही बेटर काम करने के लिए हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। और भी ज्यादा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ आप क्या कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। इन तीनों से भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ज्वाइन कर लेना है मेरा टेलीग्राम का ग्रुप। और पढ़ाई करते करते कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आता है और आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन पे एक वीडियो मैम को बनाना चाहिए, तो वो मुझे स्क्रीनशॉट मार के आप टेलीग्राम पे भेजो, एंड उस पे हम लोग या डिस्कशन करेंगे या फिर इसी तरीके से एक वीडियो अच्छे से तैयार कर लेंगे और हम लोग यहाँ पे पब्लिश कर देंगे। ठीक है, सो अप टिल देन बाय एंड टेक केयर। जरूर से अपना फीडबैक देख के जाइएगा और जो भी आपके मन में हो उसको कमेंट करके जाइएगा। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर। मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो।